नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह। आप देख रहे हैं अटल संदेश। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर में निगम में फर्जी रॉयल्टी प्रमाण पत्र जारी, शासन को लाखों रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया। सूचना के अधिकार से हुए खुलासे के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर ने दोषी ठेकेदारों से रिकवरी के सख्त निर्देश दिए। मामला चिरमिरी स्थित नगर निगम से जुड़ा, जहां कई निर्माण कार्यों में कथित तौर पर फर्जी रॉयल्टी प्रमाण पत्र जमा कर भुगतान किया। आरटीआई कार्यकर्ता अभिजीत मुखर्जी ने दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासा किया और कलेक्टर के जनदर्शन कार्यक्रम में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम आयुक्त को पत्र जारी कर 7 दिनों के भीतर दोषी ठेकेदारों से गबन की गई राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर शासन को गुमराह करने के मामले में संबंधित ठेकेदारों पर वैधानिक कार्यवाही करने को कहा। खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। नगर निगम प्रशासन अब सक्रिय हो गया है। देखना होगा कि तय समय सीमा में रसूखदार ठेकेदारों पर कितनी सख्ती हो पाती है। सर, आरटीआई के द्वारा अभिजीत मुखर्जी ने जनदर्शन में आवेदन लगाया था कि रॉयल्टी घोटाला चिरमिरी में हुआ है, उसको लेकर संबंधित जांच की जाए। किस प्रकार की आपके द्वारा भेजा के नगर निगम में पत्र बताइएगा। देखिए, जो विभागीय पत्र जो लिखा गया है कलेक्टर साहब के अनुमोदन से, ये जो भी जो शिकायत आया है फर्जी रॉयल्टी के, उसके आधार पे क्या भुगतान हुआ है नहीं हुआ है, तो उन संबंधितों के विरुद्ध जो भी है कार्रवाई करते हुए एक पालन प्रतिवेदन देने के लिए लेटर लिखा गया है आयुक्त। कब लिखा गया है और किस प्रकार की कार्रवाई की? इसमें जो भी वैधानिक कार्यवाही करते हुए जो सूचना देंगे वैसा लेटर लिखा गया। 7 दिवस के अंदर लिखा गया कि इसमें कार्रवाई करके जानकारी देना है, वैधानिक कार्रवाई, साथ में रिकवरी का भी लिखा गया क्या? जी हाँ, लेटर दिया गया है, लेटर में उल्लेख है। अभिजीत जी, रॉयल्टी वाला कोई मामला है रॉयल्टी चोरी का, इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला रॉयल्टी चोरी से लेकर है, जिसको मैं सूचना का अधिकार में नगर निगम चिरमिरी और खनिज विभाग में लगाया था। और ये मामला करीबन 2019 का है। 2019 में चिरमिरी नगर निगम में ठेकेदारों के द्वारा रॉयल्टी प्रमाण पत्र फर्जी जमा किया गया था, जिसका भुगतान नगर निगम चिरमिरी के द्वारा किया गया था। जिसकी जानकारी मिलने पर मैं सूचना का अधिकार में इसकी जानकारी मांगा था, तो जानकारी में मुझे प्राप्त हुआ खनिज विभाग से कि 100 प्रमाण पत्र में 93 प्रमाण पत्र फर्जी है और 7 प्रमाण पत्र जो है कि वो सही है। उसी आधार पर मैंने यहाँ भी आरटीआई लगाया था, तो मेरे को जानकारी यहाँ से प्राप्त हुआ कि जो 93 प्रमाण पत्र है वो पूरी तरह से फर्जी है। उस प्रमाण पत्र का पूरा छाया प्रति, सत्यापित छाया प्रति मेरे पास है, जिसके आधार पर मैंने एसपी कार्यालय में, थाना चिरमिरी में, नगर निगम चिरमिरी में और साथ ही खनिज विभाग बैकुंठपुर में इसका लगाया था, आवेदन लगाया था। लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण मैं जनदर्शन में लगाया था, मणिनगर जनदर्शन में लगाया। तो कलेक्टर का महोदय ने इसको संज्ञान लेते हुए अब इसमें मामला पंजीबद्ध करने का और जो भी रॉयल्टी चोरी से संबंधित हैं ठेकेदार उनका ऊपर रिकवरी करने का पूरा आदेश दिया है। अब देखना यह होगा कि कब इनके द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। 7 दिन के भीतर कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। करोड़ों का ये मामला है, अब देखना होगा कि कब इस पर कार्रवाई होती है। कलेक्टर के द्वारा आयुक्त को कड़े निर्देश दिए गए हैं, इसके बारे में क्या है? कलेक्टर के द्वारा जो आयुक्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें और रिकवरी करके अवगत कराए, 7 दिवस के अंदर अवगत कराए और इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई किया जाए ठेकेदारों के ऊपर। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये ठेकेदार जो रॉयल्टी चोरी के मामले में है, रॉयल्टी घोटाले के मामले में है, लेकिन ये जो ठेकेदारों के द्वारा कहा जाता है कि इसमें जो पहले एक रवि सावरा व्यक्ति रहा यहाँ पे, उनके पास इनके द्वारा जमा करते थे टेंडर का फॉर्म, तो उन्हीं के पास जाके इनके वो जहाँ पे रॉयल्टी के लिए फॉर्म जमा, पैसा के लिए जमा किए। लेकिन उसके बाद भी ठेकेदारों के द्वारा जो बोला जाता है कि रवि सावरा के द्वारा इस प्रकार का हरकत किया गया है, लेकिन आज तक अभी 5-6 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक ठेकेदारों के द्वारा ना रवि सावरा के ऊपर किसी प्रकार का कोई थाने में आवेदन दिया गया है, ना किसी प्रकार कोई कार्रवाई की मांग की गई। साफ सीधे तौर पर यह लगता है कि ठेकेदारों का ही इसमें पूरा गलती है। रॉयल्टी चोरी में जितने ठेकेदार हैं, क्या वो अभी नगर निगम में कार्य कर रहे हैं? जी, अभी भी रॉयल्टी चोरी में जितने ठेकेदार, रॉयल्टी घोटाले में जितने भी सम्मिलित ठेकेदार हैं, अभी भी नगर निगम में कार्य कर रहे हैं और भुगतान ले रहे हैं नगर निगम से। जी।